राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम अनारकली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने 3 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है, इस तरह से देखिए। और ये हमारी साड़ी है। इस साड़ी का हम बहुत ही घेर वाला अनारकली सिलने वाले हैं। साड़ी है हमारी 5 मीटर की साड़ी है, ये देखिए इस तरह से। तो इस साड़ी में से हमने ये पल्लू है, तो इस साड़ी का जो हमारा नीचे का बॉर्डर है, इस तरह से हम बॉर्डर को कट करेंगे। पूरे बॉर्डर को कट करने वाले हैं इस तरह से। और जो ऊपर वाला हमारा छोटा वाला बॉर्डर है, इसको भी हमने कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। दोनों बॉर्डर साड़ी से अलग कर लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने अस्तर का फैब्रिक लेना है और उसका टॉप पार्ट की कटिंग कर लेना है। तो ये 4 लेयर में फोल्ड है हमारा। ये है ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है हमारी, इस तरह से देखिए। यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है, तो 15 है हमारी टॉप पार्ट की लेंथ। शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पे 6.5 इंच और आर्मोल ले रही हूँ 6.5 इंच। जितना शोल्डर है उतना आर्मोल है 6.5 इंच, इस तरह से देखिए। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है, तो मेरा 11 इंच आया है इस तरह से। यहाँ पे वेस्ट है हमारी 9.5 इंच। जितना हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है, सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इस तरह से लाइन जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक की विड्थ है हमारी 3.5 इंच। फ्रंट नेक डीप है हमारी 6 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। बैक नेक डीप है हमारी 3 इंच। तो यहाँ पे बैक नेक का शेप हमें राउंड रख रही हूँ और फ्रंट का भी राउंड रख रही हूँ, इस तरह से। यहाँ पे जितना हमारा आर्महोल है उसका हाफ लेके हमें आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है वहां से, इस तरह से देखिए। हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके इस तरह से हमें क्रॉस लाइन जॉइंट कर लेनी है, इस तरह से। अब हमें बैक नेक और बैक आर्महोल की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे हमने बैक पार्ट को अलग करना है। यह है हमारा बैक पार्ट, साइड में रखना है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके और फ्रंट आर्महोल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक का पार्ट। तो यहाँ पे हमने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेना है, इस तरह से देखिए। यहाँ पे पल्लू है। पल्लू की लाइंस हमें टॉप पार्ट के बीचों बीच आनी चाहिए, इसलिए हमने ऐसा कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए लाइंस हमारे अच्छे से आए हैं। टॉप पार्ट का राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए पूरे गले के ऊपर 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों गले के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इस तरह से। ध्यान रखें सिलाई ना कटे कट लगाते समय। अब हमें इसको राइट साइड टर्न करना है, इस तरह से देखिए। और इस गले के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है, पूरे गले के ऊपर, इस तरह से। इसके ऊपर भी हमें सेम इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, दोनों टॉप पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है टॉप पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए। इस तरह से हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे स्लीव्स कट करने हैं हमें। स्लीव का हमारा 4 फोल्ड वाला फैब्रिक लिया है, इस तरह से देखिए। 4 फोल्ड है ये फैब्रिक। तो यहाँ पे स्लीव की विड्थ है हमारी 15.5 इंच, इस तरह से। स्लीव की विड्थ हमने ज़्यादा रखी है, हमें थोड़ा पफ स्लीव सिलना है। तो यहाँ पे हमने
7 इंच तक स्ट्रेट लेना है। इस तरह से 7 इंच तक हमें इस तरह से स्ट्रेट लेके उसके बाद हमें स्लीव का शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे 7 इंच तक हमारी छोटी छोटी प्लेटें डालनी है, इसलिए हमने स्ट्रेट लेना है। इस तरह से हमने कट लगाने हैं ताकि प्लेटें डालते समय हमें पता होना चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे सेंटर में भी एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग का मार्क लगाना है इस तरह से। अब हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेटें डालनी हैं इस तरह से, और हमें नीचे भी प्लेटें डालनी हैं इस तरह से। दोनों स्लीव्स के ऊपर हमने प्लेटें डाले हैं इस तरह से। ये देखिए अब हमें छोटा वाला बॉर्डर लेके इसके ऊपर उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इसको राइट साइड टर्न करके उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा के रेडी करना है हमें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब टॉप पार्ट के ऊपर स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। इस तरह से स्लीव शोल्डर के ऊपर उल्टे रख के स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर लिए है। ये है हमारा बॉटम पार्ट, ये 4 फोल्ड में है। इस तरह से देखिए अब हो गया 8 फोल्ड। ध्यान से देखिए इस तरह से 8 फोल्ड है हमारा। और एक बार फोल्ड करेंगे हम इसको इस तरह से। ये है हमारा 16 फोल्ड हो गया। तो बॉटम पार्ट की कली की लेंथ है हमारी 30 इंच। इस तरह से हम पहले कपड़ा बराबर कर लेंगे कट करके इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे कली लेंथ आई है हमारी 30 इंच। इस तरह से हमें नीचे बॉर्डर लगाना है, इसलिए बॉर्डर का लेंथ हमें माइनस करके ही कली लेंथ लेना है। इस तरह से मैंने माइनस करके लिया है। इस कोने पे हमने 2 इंच पर मार्क करना है और इस कोने पे 2 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से ध्यान रखें। और यहाँ पे ऐसा क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इस कोने से इस कोने तक पकड़ के इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। इससे हमारा घेरा बहुत ही ज़्यादा आएगा इस तरह से कट करने से। ये देखिए हमने जैसे बताया वैसा करना है सेम। इस साइड 2 इंच इस साइड 2 इंच मार्क करके ऐसा बीच में लाइन लगा के इस तरह से कट कर लेना है हमें। इससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा जॉइंट वाले कलियाँ नहीं निकलेंगे, सिर्फ 1 या 2 ही निकलेंगे। मेरी तो एक ही जॉइंट वाली कली निकली है, बाकी सब पूरी कलियाँ निकलेंगे इस तरह से देखिए। और इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा इस तरीके से कट करने से, और घेरा बहुत ही ज़्यादा आएगा इस तरह से देखिए। हमारी इधर की 8 कलियाँ और इधर की 8 कलियाँ, हमारी एक ही ऐसी जॉइंट वाली कली निकली है इसमें से, बाकी सब हमारे पूरी कलियाँ निकले हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें एक कली लेनी है, इसके ऊपर दूसरी कली उल्टा रख के इस तरह से जॉइंट कर लेना है इस तरह से देखिए। इसी तरह हमें सारे कलियों को अटैच कर लेना है, आगे के 8 कली और पीछे के 8 कली। तो ये देखिए हमने कलियां अटैच कर ली है एक के साथ एक इस तरह से। अब आप सोचेंगे कली की मेजरमेंट नहीं ली है, तो आपको बताती हूँ चलो। तो यहाँ पे हमने इधर के साइड 2 और इधर के साइड 2 इस तरह से लिए थे, तो
4 आया था हमारा, तो इसमें सिलाई में हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने एडजस्ट किया है, थोड़ा ज़्यादा कम सिलाई लगा के इस तरह से। ये देखिए हैवी साइज़ होगी तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, और मीडियम साइज होगी तो हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। स्मॉल साइज़ होगी तो हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। 3 इंच हम स्ट्रेट लगाएंगे, उसके बाद क्रॉस में सिलाई लानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें एडजस्ट कर लेना है, जितना आपका कमर का फिटिंग होगा या वेस्ट का आपका मेजरमेंट होगा उस हिसाब से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे अब हमें नीचे के साइड हमें यहाँ पे बॉर्डर लगाना है इस तरह से। देखिए जो हमने कट करके रखा हुआ था, इस तरह से हमें बॉर्डर लगाना है। बॉटम के ऊपर हमें इस बॉर्डर को उल्टा रख के सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने बॉटम पार्ट के साथ नीचे की बॉर्डर अटैच कर लिए है इस तरह से। देखिए यहाँ पे अब हमें अस्तर कट करना है बॉटम पार्ट के लिए। तो जो हमारा टॉप पार्ट है इस तरह से 2 फोल्ड में उसके ऊपर रखे इस तरह से मेजर कर लेना है। बाद में इसको इस तरह से हमें नीचे तक ऐसा मार्क करके कट कर लेना है। देखिए अब हमें बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से अस्तर रख के, बॉटम पार्ट उल्टा रहना चाहिए, उसके ऊपर हमें अस्तर रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे बॉटम के साथ हमें अस्तर अटैच कर लिया है, दोनों बॉटम के साथ हमें अटैच कर लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे बॉटम को राइट साइड रखते हुए उसके ऊपर हमें टॉप पार्ट अटैच कर लेना है इस तरह से। बॉटम राइट साइड रखते हुए टॉप पार्ट उसके ऊपर उल्टा रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें उसके ऊपर टॉप पार्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें बॉटम के साथ दोनों टॉप पार्ट अटैच कर लिए हैं इस तरह से। देखिए अब हमें फिटिंग लगा लाना है इस तरह से। उल्टा करके हमें जितना हमने फिटिंग के लिए मार्जिन छोड़ी थी उतना छोड़ के हमें फिटिंग का मार्क लगाना है इस तरह से। देखिए फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे स्लीव्स पे भी फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। देखिए यहाँ पे टॉप पार्ट के नीचे 3 इंच हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगा के हमें नीचे मेन फैब्रिक के ऊपर अलग सिलाई लगा लेनी है इस तरह से नीचे तक, और अस्तर के ऊपर अलग सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। देखिए 3 इंच तक हमें सब पार्ट जोड़ के सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हमें अलग अलग सिलना है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही घेर वाला अनारकली ड्रेस बनके रेडी है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा घेर आया है, आप देख सकते हैं, देखने से ही पता लग रहा है इस तरह से। देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से मेरी वीडियो जल्दी आप तक पहुंचेगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे न्यू फ्रॉक सीखने हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।